डोंगरगांव से लगे मटिया दर्री एनीकट में पिछले 2 माह पहले बाढ़ की चपेट में लगभग 15 किसानों की खड़ी फसल सहित खेत की जमीन बह गई थी, जिसका मुआवजा आज तक किसी भी किसानों को नहीं दिया गया है। किसान लगातार जमीन व मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। इसी बीच आज किसान राम कुमार गुप्ता की अगुवाई में मटिया के लगभग 20 से 25 किसानों द्वारा तहसीलदार कोमल ध्रुव को ज्ञापन सौंपकर जल्दी ही मुआवजे की मांग की। किसानों की खड़ी फसल सहित 10 एकड़ खेत पानी की बहाव में बह जाने से लगभग 15 किसानों को भारी क्षति हुई थी। किसानों की मुख्य मुद्दा व मांग है। किसानों ने कहा, हमें मुआवजा नहीं, हमें जमीन चाहिए। हमारा जमीन पहले जैसे था वैसा चाहिए। एनीकट में जांच में आए अधिकारियों और कलेक्टर ने किसानों की उपस्थिति में 1 माह के भीतर क्षतिग्रस्त हुए एनीकट को दोबारा बनाने की बात कही है। किसान मुआवजा लेने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीन वापस मांग कर रहे हैं। किसानों ने एक ही स्वर में कहा, अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होना हम किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। साथ ही सभी किसानों को न्याय मिलना चाहिए। 2 माह बीत जाने के बाद अब तक किसानों के हित में कोई भी योजना नहीं है और ना ही मुआवजा मिल पाई है, जिससे प्रमुख रूप से राम कुमार गुप्ता, देवनाथ, विशाल नोहर, राम गुलाल साहू, बरसन, अजीत झाड़ूराम, मनरखन, हीरामन पटेल, बहुर सिंह, निषाद, बुधराम पटेल, झुमुक पटेल आदि बड़ी संख्या में किसान उपस्थित के पास बाढ़ और विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की लगभग 10 एकड़ भूमि पानी में बह गया था। भूमि के साथ साथ फसल भी बह गया, जिसकी मुआवजा के लिए कलेक्टर शाखा द्वारा राहत राशि 1,24,000 रुपये की स्वीकृति हुई थी। उस संबंध में किसान यहाँ स्पष्टीकरण यहाँ जानने के लिए कि यह राशि हमको फसल क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है और ज़मीन का मुआवजा किसान यह तय करके यहाँ अगर क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी तो यह राशि हम स्वीकार करेंगे, और अगर ज़मीन के मुआवजे के रूप में दी जा रही है तो यह राशि हम स्वीकार नहीं करेंगे। उस विषय को लेकर हम आज तहसीलदार से मिलने आए थे। तहसीलदार द्वारा बताया गया कि यह राशि फसल क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है, आपकी ज़मीन का किसी प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में आज हम तहसीलदार से मिलने आए थे सब किसानों के साथ। उसमें लगभग 24 किसान प्रभावित हुए हैं, जिसमें वर्तमान में 22 किसानों के लिए मुआवजा प्रकरण बना है, और जो किसान छूट गए हैं उनको भी आज पटवारी द्वारा जानकारी ली जाएगी। तहसीलदार महोदय द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? तहसीलदार महोदय द्वारा यह कहा गया कि यह राशि जो मिल रही है ये फसल क्षतिपूर्ति के रूप में मिल रही है। इसमें ज़मीन का अधिग्रहण या ज़मीन का मुआवजा किसी प्रकार का नहीं है। फसल क्षतिपूर्ति में अपने सर्वे कराए थे अभी, तो उसमें लगभग 20 जो है प्रभावित किसान हैं। 20 प्रभावित किसान का जो फसल क्षति का हमको जो है जो आर्थिक सहायता जो प्राप्त होना था जिले से, वो हमारे प्राप्त हो चुका है अपने अकाउंट में। 1,00,000 लगभग 64,000 का है। तो अभी उनसे अकाउंट नंबर हम मांगे हैं, 1-2 दिन में उनको भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों की और क्या क्या मांगे हैं जो शासन? किसानों का मांग ये था कि जो भूमि कटाव हुआ है ना, तो वो क्यों हमारे RBC में प्रावधान तो है नहीं है कि ज़मीन का मुआवजा देने का, तो संबंधित विभाग से वो डिमांड कर सकते हैं।